क्या आपको मालूम है कि 1957 में एक गायक को टॉप के एक गायक के रिकॉर्डेड गाने को छोड़कर मोहम्मद रफ़ी से दोबारा वही गाना रिकॉर्ड करवाना पड़ा था। बाद में जब फिल्म रिलीज हुई और ये गाना बजा तो पूरे भारत में इस गाने की लहर चल पड़ी। क्या कस्बा, क्या शहर, क्या गांव, हर कोई इस गाने का मुरीद बन गया। कौन था ये गाना, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे गायक मोहम्मद रफ़ी की और तलत महमूद की, और उस एक गाने की जिसे गाकर मोहम्मद रफ़ी ने रच दिया था इतिहास। लेकिन पहले बात बीते दौर के दो महान गायक मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद की। बेचैन नजर बेताब जिगर, ये दिल है किसी का दीवाना। दोस्तों, गायक तलत महमूद 50 के दशक में एक बड़ा नाम था। उनकी आवाज मखमली थी, आवाज में एक नामालूम सी कंपन थी जिसकी वजह से उनकी आवाज लरचती थी, और उनकी इसी कांपती मखमली लरचती आवाज के तब संगीतकार दीवाने थे, दुनिया दीवानी थी। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद दोनों 1924 में पैदा हुए थे, लेकिन गायकी में तलत महमूद मोहम्मद रफ़ी से थोड़े सीनियर थे। तलत महमूद ने गाना बहुत पहले शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि 1939 में तलत महमूद सिर्फ 16 साल के थे और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ और लाहौर में शायर दाग और मीर के गजल गाने शुरू कर दिए थे। तब उनके गजलों और गीतों को HMV ने भी सुना और उनकी आवाज से प्रभावित होकर उनसे 1 साल का गाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तलत महमूद को लखनऊ से कलकत्ता जाना पड़ा। 1941 में HMV ने तलत महमूद की गजलों और गीतों के रिकॉर्ड्स रिलीज किए, जिनमें सबसे मशहूर गजल थी तस्वीर तेरी मेरा दिल बहला न सकेगी। कलकत्ता में तलत महमूद ने 40 के दशक में अपनी गायकी के झंडे गाड़ दिए। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी ने तलत महमूद के थोड़ा बाद गाना शुरू किया था, लेकिन वो बम्बई 1944 में ही आ गए थे, जबकि तलत महमूद बम्बई आए थे 1949 में। मतलब ये हुआ कि बम्बई की फिल्मी दुनिया में मोहम्मद रफ़ी तलत महमूद से सीनियर थे और अब तक काफी लीड भी ले चुके थे। जानकारों का मानना है कि 50 के दशक की शुरुआत में गायकों के बीच जबरदस्त प्रतियोगिता थी और तब तक कोई भी इतना आगे नहीं निकला था कि किसी को नंबर 1 कहा जा सके। ऐसे में संगीतकार अनिल विश्वास ने तलत महमूद को लेकर एक धमाका किया था, और ये धमाका था ये। ये गाना है फिल्म आरजू का, जो आई थी 1950 में। शायर मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गजल ने तब गायक तलत महमूद को रातों रात मशहूर कर दिया था। मोहम्मद रफ़ी की चुनौती बढ़ गई थी। 1950 में ही संगीतकार नौशाद ने अपनी फिल्म बाबुल में मोहम्मद रफ़ी के साथ तलत महमूद से भी गाने गवाए थे। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। तलत महमूद और शमशाद बेगम का ये गाना तब खूब चला था। अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। बाद में एक इंटरव्यू में तलत महमूद ने कहा था कि बाबुल की सफलता के बाद 1950 के आखिर तक मैं फिल्मी दुनिया में एक ऐसा गजल सिंगर बन गया था जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा थी। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। दोस्तों, 1950 के खत्म होते होते फिल्मी दुनिया का हर संगीतकार कलकत्ता से आए इस गायक को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। यही वजह है कि संगीतकार श्याम सुंदर ने अपनी फिल्म भाई बहन में तलत महमूद से गवाया। संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने फिल्म जान पहचान में गवाया।
संगीतकार बुलो सी रानी ने जोगन में गवाया, संगीतकार लच्छी राम ने मधुबाला में गवाया, हाफिज खान ने मेहरबानी में गवाया, स्नेहल भटकर ने पगले में गवाया और संगीतकार एस मोहिंदर ने फिल्म शादी की रात में तलत महमूद से गवाया। और ये सब कुछ हुआ तलत महमूद के बम्बई प्रवास के पहले ही साल में, यानी 1950 में। तन मन जो बन लूटे हाय शिकारी, सुंदरता के सभी शिकारी। दोस्तों, सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद संगीतकार मदन मोहन ने तलत महमूद से अपनी फिल्म अदा में गवाया, संगीतकार एस डी बर्मन ने अपनी फिल्म बहार, बुज़दिल और एक नजर में गवाया। ये आंसू खुशी के आंसू हैं, ये आंसू खुशी के। मोहम्मद रफी को तलत महमूद से लगातार चुनौती मिल रही थी, लेकिन मोहम्मद रफी के लिए अच्छा ये हुआ कि फिल्म बाबुल में तलत महमूद को लेने के बाद संगीतकार नौशाद ने दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफी को पक्का कर लिया और इसकी शुरुआत कर दी 1951 में आई फिल्म दीदार से। आज हंसे कल रुला न देना। इसके बाद मोहम्मद रफी ने वो समा बांधा कि प्रतिद्वंदी गायकों के पसीने छूट गए। बचपन के दिन भुला न देना। दोस्तों, मोहम्मद रफी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तलत महमूद अब भी अपना जलवा दिखाए जा रहे थे। मेरी दुनिया से दिल भर गया। कहा जाता है कि 1953 में तलत महमूद की फीस इतनी बढ़ गई थी कि वो सबसे ज्यादा महंगे सिंगर हो गए। 1953 में तलत महमूद ले रहे थे 500 रुपया प्रति गाना। जिंदगी देने वाले सुन। मोहम्मद रफी लगातार उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे थे और जानकारों का मानना है कि 50 के दशक के आधा खत्म होते होते मोहम्मद रफी रेस में सबसे आगे निकल गए थे। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे। दोस्तों, तलत महमूद और मोहम्मद रफी के रिश्ते बड़े अच्छे थे, लेकिन बाद के दिनों में कुछ ऐसे मौके आए जब तलत महमूद की जगह मोहम्मद रफी को तरजीह दी गई। ऐसा ही एक वाकया पेश आया 1957 में। 1957 में एवीएम की एक फिल्म आई थी, नाम था भाभी। इस फिल्म में संगीत दिया था संगीतकार चित्रगुप्त ने। पहले इस फिल्म के एक गाने को तलत महमूद की आवाज में रिकॉर्ड करवाया गया था, लेकिन फिल्म रिलीज होने के पहले संगीतकार चित्रगुप्त को लगा कि तलत महमूद के गाने से बात कुछ नहीं बन रही है, गाने में कहानी का भाव आ नहीं रहा है। इसके बाद चित्रगुप्त ने मोहम्मद रफी से बात की और उनसे इस गाने को गाने का आग्रह किया। फिर मोहम्मद रफी ने इस गाने को ऐसा गाया कि ये गाना अमर हो गया। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये। मोहम्मद रफी अब सबसे आगे निकल चुके थे। देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चल उड़ जा रे पंछी। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।